हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पासपोर्ट ऑफिस के असिस्टेंट के पेपर डिस्कस करेंगे। ये एनटीएस ने लिया था 18 मार्च 2023 को। आप कोई भी पेपर एनटीएस का या पासपोर्ट ऑफिस का दे रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। पेपर पैटर्न की बात की जाए तो इसमें टोटल एमसीक्यूज़ ही पेपर था और 100 ही एमसीक्यूज़ था। टोटल टाइम जो है 2 घंटे दिए गए थे। टोटल मार्क्स 100 था और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी और इंग्लिश में ये पेपर था। सिलेबस की बात की जाए तो इसमें इंग्लिश थी। इंग्लिश में सिनोनिम, एंटोनिम, पैसेज, एनालॉजी और कंप्लीट द सेंटेंस शामिल थे। इस्लामिक स्टडी के 20 के करीब क्वेश्चन थे, पाकिस्तान स्टडी के 20 के करीब, जनरल नॉलेज के 20 के करीब और जॉब रिलेटेड यानी कि असिस्टेंट का जो काम वगैरह होता है उसके रिलेटेड 15 के करीब क्वेश्चन थे और 5 कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन थे। आगे हम पेपर डिस्कस करते हैं तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको हेल्प मिल जाए। पहला क्वेश्चन था हु इंट्रोड्यूस द जेल सिस्टम। जेल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। हज़रत उमर के बारे में अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है कि पुलिस का सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? वो भी हज़रत उमर ने। हज़रत उमर सैकड़ खलीफा थे। ये 13 हिजरी से लेके 23 हिजरी तक खलीफा रहे। हेड क्वार्टर पूछा हुआ था यूएनएचसीआर का, तो ये जनेवा स्विट्ज़रलैंड में वाक़या है। बाज़ दफ़ा यूएनएचसीआर से कहा जाता है कि इसकी एब्रीवेशन क्या बनती है, तो इससे मुराद है यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। क़ायद आज़म ने जो 14 पॉइंट लिखे थे, ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन मैंने देखा था कि उसका मकसद क्या है। क़ायद आज़म के जो 14 पॉइंट थे तो इसका मतलब था कि सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। वहाँ पे ऑप्शन आई थिंक इन चारों में से कोई था और ये मेन उसका जवाब है कि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है उसको बेसिकली सेव करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल बकरा? सूरा बकरा से क्या मुराद है? बकरा से मुराद काऊ है। इसके अलावा इसी तरह एक और क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरानिक सूरा अल असर? असर से मुराद होता है टाइम। ये जॉब रिलेटेड क्वेश्चन था। इन दी एब्सेंस ऑफ ऑफिसर हिज हर लेटर कैन बी ओपन बाय। तो आई थिंक इसका जवाब जो है ऑफिसर रिप्लेस हिम हर। अगर आपके ख्याल में कुछ हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में बता दें। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू होता है। सीपीयू के बारे में आता है कि इससे क्या मुराद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस भी है, प्रिंटर भी है, हेडफोन भी है। पेपर में जो ऑप्शन थी वो मॉनिटर की थी, लिहाजा मॉनिटर जवाब। इनपुट कौन सी डिवाइस है? उसमें जो पेपर में माउस की ऑप्शन थी तो लिहाजा ऑल ऑफ दीज है। हमने सारे लिखे हुए हैं ताकि किसी भी पेपर में आपसे पूछा जाए। लिस्ट भी लगा दी ताकि इन सब को देख लें, कोई भी इनपुट आउटपुट पूछे तो आपको पता। अफ्रीका कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट, रेड नहीं है, और इसको मदर ऑफ कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। लाहौर रेजोल्यूशन इज आल्सो नोन एज। लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? लाहौर रेजोल्यूशन को कहा जाता है। ये 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी लाहौर में मिंटो पार्क में और इसीलिए इसको लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से कहा जाता है। बाद में मुसलमानों ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना शुरू कर। इसके बारे में ये भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब से कौन था, लाहौर से कौन था, तो ये सारे हमने नाम लिखे हुए। कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है? सूरह नमल जो है कुरान पाक में ऐसी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह का 2 दफ़ा आया है। कौन सी सूरह है जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है? तो सूरह तौबा जो है वो विदाउट बिस्मिल्लाह स्टार्ट होती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकट्स की बीमारी लगती है। रिकट्स मीन हड्डियों का टेढ़ा हो जाना। फोर्ट ऑफ नूर जहां, जो नूर जहान का मकबरा जो है कहाँ पे है? तो ये लाहौर में वाक़या है। एंटोनिम पूछा हुआ था कम्पिटेंस। कम्पिटेंस का एंटोनिम जो है इनकम्पिटेंस या कुछ भी आप देख लें। काबिलियत, कम्पिटेंस से मेरी मुराद होता है काबिलियत, इनकम्पिटेंस नॉन का। एथनिक का सिनोनिम पूछा हुआ था। रैकल जो है एथनिक का सिनोनिम होगा। रैकल मीन नस्ली। ओब्लिगेटरी का सिनोनिम पूछा हुआ था। ओब्लिगेटरी से मुराद होता है वाजिब, फ़र्ज, और क्वायड का मतलब होता है ज़रूरत वगैरह। मेरी का जो है पूछा हुआ था सिनोनिम, तो ओनली इसका जवाब होता है मेरी, महज, फ़कत और ओनली से।
سوری میر. اس پیپر کے باقی کیونکہ 100 نمبر کا پیپر تھا، جو باقی پیپر کے کویشچن ہیں آپ دیکھیں گے اسی چینل کے نام کے نیچے ادھر لنک موجود ہوگا، آپ اس پہ کلک کریں گے، ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں جا سے ان کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اچھے سے. اگر آپ واٹس ایپ اسٹیٹس وغیرہ میں معلومات لینا چاہتے ہیں یا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا نمبر ہے، اپنا نام لکھ کے اس پہ میسج کریں گے، آپ کو گروپ کے لنک اور اسٹیٹس کے لنک مل جائیں گے، آپ اس پہ ایکشن کریں گے، انشاءاللہ سن آپ کو یہ چیزیں دیکھنا شروع کر سکتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.